गोल्डन कार रेस्टोरेशन। श्याम सिन्हा उनके माँ के साथ एक छोटा सा घर में रहता था। एक बार श्याम, माँ मैं एक लड़की से प्यार किया, शादी भी करना चाहता हूँ। अगर इस वक्त तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो बहुत अच्छा रहता। क्या कर सकते हैं, वक्त के साथ साथ पूरी संपत्ति भी चली गई। अब उस लड़की की तुम कैसे देखभाल करोगे? पिताजी का पुराना जंग लगा हुआ कार है ना माँ, वो तो खाली पड़ा है, उसे बेचकर कुछ करना चाहता हूँ माँ। नहीं बेटा, उस गाड़ी को तुम बिल्कुल मत बेचो। वो मेरे लिए उनकी आखिरी निशानी है। चाहो तो तुम उसे ठीक करके इस्तेमाल कर लो, मगर उसे बेचना मत। लेकिन शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे माँ? देखो बेटा, हमारे पास सिर्फ पैसे नहीं है, मगर हम बिना पैसों के भी अमीर हैं। किसी और के सामने हम अपने हाथ फैलाकर तो नहीं जी रहे हैं ना। पहले लड़की वालों को बुलाकर फिर सारी बातें हम तय कर लेंगे। अगले दिन लड़के वाले एक बड़ा रिच कार में आए। घर के अंदर आने के बाद माँ लड़की को देखकर बेटे से, लड़की तो बहुत सुंदर है बेटा, तुम्हारे लिए एकदम सही है, कहकर लड़की वालों से, देखिए हमें लड़की बहुत पसंद आई है और अगर आपको भी लड़का अच्छा लगा तो हम शादी का मुहूर्त निकाल लें। बहन आपका रिश्ता कहने से मुझे बड़ी खुशी हुई है, लेकिन शादी होने के बाद बेटी और दामाद हमारे घर में ही रहेंगे। घर जमाई समझिए। मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। अगर मेरी बेटी इधर रहेगी तो वो खुश नहीं रह सकती है, इस घर में वो नहीं रह सकती है। माँ को गुस्सा आया और देखिए भाई साहब, समय के साथ साथ शायद आपका सोच और आपके ख्यालात बदल गए होंगे, लेकिन हमारे संप्रदाय और प्रतिबद्धताएं तो नहीं बदले हैं ना। आप अब जा सकते हैं। वे लोग जाने के बाद बेटे से, माँ देखो बेटा, आज एक आदमी ने आकर उसकी औकात दिखाई, कल एक और आके उसकी औकात दिखाएगा। अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होने का समय आ गया है। कुछ नौकरी ढूंढो। अब नौकरी करना है तो कैसे? ठीक है, कुछ तो ढूंढता हूँ माँ। बेटा और कुछ नहीं, तुरंत पिताजी के कार को रिपेयर करवा के टैक्सी की तरह उपयोग करो, कुछ तो कमाओगे ना। तब श्याम जैसे उनके माँ ने कहा वैसे ही उस कार का मरम्मत कर रहा था। तो आखिर में वो एक सोने का कार है कहकर पता चला। तुरंत उस कार को मां को दिखाकर, मां ये साधारण कार नहीं है मां, सोने का कार है। देखा बेटा, पिताजी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, कहकर उस कार में सोना, हीरे और रुपये लेकर एक बड़ा सा घर बनाए। बाद में लड़की का पिता आकर, बहन मुझे माफ कीजिए, कहकर उनकी बेटी और श्याम का शादी धूमधाम से मनाया। मिनी मैजिकल बर्तन बाइक। कैलाशपुर नाम के गांव में शिवांश नाम का एक छोटा बच्चा रहता था। उसके बचपन में ही उसके माँ के गुजरने के कारण वो अपने चाची वानी के पास ही पला बड़ा था। एक दिन अपने स्टील सामान के टोकरी को लेकर शिवांश के पिता भाटिया घर आया। क्यों बेचने ले गए सारे सामान वापस लेकर आए? आज किसी ने नहीं खरीदा है क्या? क्या करूं, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाए तो भी कोई नहीं खरीद रहा है। लगता है सब लोग सुपरमार्केट में ही खरीदने लगे हैं। यानी उन्होंने नहीं खरीदा है कहकर अब काली हाथ हिलाते हुए आ गए। क्या करे, बदकिस्मती वालों को हीरे बेचने भी नहीं आता है और वहीं एक किस्मत वाला बर्फ के देश में भी आइसक्रीम बेचेगा। ये क्या री, ऐसे बात कर रही हो? इससे पहले तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करती थी ना। मैं हमेशा से ही ऐसी बात करती रहती थी, मगर वो सब अपने मन में कहती थी और अब बाहर कहने लगी हूँ। बकवास बंद करो और जो कहना चाहती हो वो कहो। देखो तुम कुछ भी सोच लो, ये शिवांश ही हमारी बदकिस्मती का कारण है। इसे घर से निकालने तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। देखो और एक बार ऐसे पागलों जैसे बात किए तो उसे नहीं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। कम से कम छोटे बच्चे के बारे में ऐसे बात नहीं करते, ये भी पता नहीं क्या तुम्हें, कहकर अपने बेटे के पास गया। तब शिवांश घर में रहे सामानों से एक बर्तन बाइक तैयार किया। उसे देखकर भाटिया, अरे बेटा तुमने तो कमाल करके दिखाया है, बर्तनों से बनाया ये बाइक बहुत अच्छा है। इन बर्तनों से अगर तुम सच में बाइक बनाओगे तो कमाल हो जाएगा। पता है सब उसे खरीदने के लिए आएंगे, देखते रहना।
पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं इंजीनियर बनकर ऐसे बहुत सारी चीज तैयार करूंगा पिताजी। भल्ले भल्ले, ऐसे बहुत सारे चीज तैयार करके तुम्हारे पिता का नाम रोशन करना होगा बेटा, समझ आया क्या? कहकर वहाँ से चला गया। उस रात शिवांश वानी के पास आकर, चाची, आप और पिताजी हरदम झगड़ा क्यों करते रहते हो? तब वानी अपने मन में, वाह, यही सही वक्त है। इसके पास बोली बनकर नाटक करे तो इसे आसानी से घर से निकाल सकती हूँ। सोचकर, वो नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी के कमाए पैसे हमें बस नहीं होते हैं। उसके लिए पूछे तो तुम्हारे पिताजी मुझे हर दिन डांटते रहते हैं। वो ऐसा क्या? रुकिए चाची, मैं जाकर पिताजी से बात करता हूँ। आपको हर दिन यूँ डांटना बिल्कुल गलत है, ये बोलकर आऊँगा। नहीं बेटा नहीं, अगर तुम, मैं और तुम्हारे पिताजी खुशी से रहना चाहते हो तो तुम जंगल जाकर खूब पैसे कमा कर लाओ बेटा, वो बस है मेरे लिए। उसके बातें सुनकर शिवांश अपने बैग में खिलौने डालकर घर से बाहर निकला। जंगल में जाते हुए शिवांश को एक बाघ दिखते ही शिवांश एक पेड़ के नीचे छिप गया। बाघ के जाने के बाद भूख की वजह से कमजोर होकर वो गश्त खाकर वही गिर गया। ऐसे 2 दिन बीते। बेचारा भाटिया अपने बेटे के लिए पूरा गांव ढूंढने लगा, फिर भी उसे शिवांश नहीं दिखा। जंगल में बेहोश होकर गिरे हुए शिवांश के पास विक्रम नाम का एक लिलीपुट आकर उसे खाने के लिए फल दिया। उसे खाने के बाद शिवांश को ताकत मिली और वो उसे थैंक्स कहा। क्यों फ्रेंड, इतने छोटे बच्चे हो, तुम जंगल में ऐसे क्यों आए? तब शिवांश, उसकी चाची ने उसे जो भी कहा वो सब उस लिलीपुट को बताया। उसके बातें सुनकर विक्रम अपने मन में, ओहो, इस बच्चे के समस्याओं का कारण इसकी चाची है क्या? तो फिर उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सोचकर शिवांश से विक्रम, ठीक है फ्रेंड, मैं तुम्हें पैसे कमाने के लिए मदद करूंगा, मगर उसके लिए तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया होना चाहिए। तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ। तब बहुत सोचकर शिवांश अपने खिलौनों से एक बर्तन बाइक तैयार करके दिखाया। उसे देखकर विक्रम अपने पास रहे छड़ी से छुआ, बस वो एक मिनी मैजिकल बर्तन बाइक में बदल गया। उसे देखकर चकित होकर शिवांश, वाह फ्रेंड, ये तो बहुत अद्भुत है। छड़ी से छूते ही ये बाइक बन गया है। ये स्टिक मुझे भी दोगे क्या? जरूर दूंगा फ्रेंड, ये तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। सिर्फ यही नहीं, तुम ऐसे बर्तन बाइक और बनाकर इस छड़ी से छुए तो वो मिनी मैजिकल बर्तन बाइक्स में बदल जाएंगे। उतना ही नहीं, अगर कोई तुम्हें कुछ कहा तो ये उनकी पिटाई करेगी। बाद में शिवांश अपने बर्तन बाइक पर अपने घर निकला। वो उस बाइक पर जा रहे तो गांव वाले उसे दंग होकर देखने लगे। शिवांश अपने घर आकर पिता से जंगल में विक्रम के दिए हुए छड़ी के बारे में सब कुछ बता दिया। वो उस छड़ी की मदद से बहुत सारे मिनी बर्तन बाइक्स को तैयार करके अपने पिता को दिखाया। उसे देखकर भाटिया बहुत खुश हुआ। अब वानी अपने मन में, ये बच्चा कहीं का फिर से आ गया, इसे इस बार बहुत बड़े जंगल में छोड़कर आना होगा। ऐसे सोचते ही शिवांश के हाथ में से छड़ी आकर वानी को पीटने लगी। वानी वहाँ से घर के अंदर भाग गई। अगले दिन भाटिया के घर के पास लोग मैजिकल मिनी बर्तन बाइक्स को खरीदने आए। उन्हें पास के गांव वालों को, ऐसे सभी को मिनी बर्तन बाइक्स बेचकर भाटिया करोड़पति बन गया।